हेलो एवरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक की। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर एवरीज फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। Five of Skulls, Three of Graves, Four of Skulls, Three of Knives, and Queen of Graves in reverse. So Five of Skulls है एरीज यहाँ पर। आई थिंक आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और ये जो भी पर्सन है इसने एक तरीके से आपको पूरी तरह से इमोशनली उलझा कर रखा हुआ है और ये जैसे चाहे वैसे आपको इमोशनल लेवल पर डिस्टर्ब करने की ताकत रखते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने इन्हें ये पावर दे दी है जाने अनजाने में। यहाँ आप देख रहे हैं थ्री ऑफ ग्रेव्स। सो थ्री ऑफ ग्रेव्स के साथ ये पर्सन किसी के साथ इन्वॉल्व हो सकता है। ये ऐसा है जैसे इस पर्सन ने आपके ऊपर किसी और को चूज किया हो, या फिर आप भी यहाँ पर है और ये थर्ड पर्सन भी यहाँ पर है और ये पर्सन गेम्स खेल रहा है। ये तरह तरह के एक्सप्लेनेशन दे रहा है आपको अपने इस तरह से बिहेव करने के, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप करें क्या। आप इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं शायद, मगर इस वक्त शायद आपके लिए सेपरेशन फेस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ थ्री ऑफ नाइफ्स के साथ आई थिंक आप बहुत ज्यादा सैड हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज आपके लाइफ में से हमेशा के लिए रिमूव हो गई है, कोई चीज आपके लाइफ से हमेशा के लिए दूर चली गई है, एंड उस चीज के वापस आने का कोई होप नहीं है, उस चीज के वापस आने की कोई उम्मीद नहीं है। और थ्री ऑफ ग्रेव्स के साथ आप मेस्ड अप फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप एक कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल में फंस गए हैं, एक लव ट्रायंगल में फंस गए हैं, और जिसका आप पार्ट है भी और नहीं भी। क्योंकि यहाँ पर अगर आप फाइव ऑफ स्कल्स देखें तो ये पर्सन आपको कभी इग्नोर नहीं करेगा। ये पर्सन हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपसे बात करने के लिए तैयार है और आपके साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप उनसे ये कहेंगे कि आप इस थर्ड पर्सन को कट ऑफ कर दीजिए अपने लाइफ से, इसे दूर कर दीजिए, इस पर्सन को छोड़ दीजिए, तो शायद इस पर्सन के लिए ये करना इस समय पॉसिबल नहीं है। यहाँ फोर ऑफ स्कल्स के साथ आपको फील हो रहा है कि आप ट्रैप्ड हैं, जबकि आप नहीं हैं एरीज। आप फ्री हैं। आपके थॉट्स आपको ऐसा फील करवा रहे हैं, क्योंकि इमोशनली आपको ऐसा लग रहा है कि आप मूव नहीं कर सकते। इमोशनली बहुत ज्यादा वीक महसूस कर सकते हैं इस वीक में। एंड यहाँ पर कोई पर्सन है, आपको ऐसा लग रहा है कि उसके हाथ में आपकी कंट्रोल है, एंड आप समझ नहीं पा रहे कि आप इस सिचुएशन में से निकले कैसे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका माइंड आपसे कह रहा है कि शायद इस रिलेशनशिप में अब कोई होप नहीं बची है, मुझे इस पर्सन को छोड़कर आगे बढ़ना ही होगा, मुझे इस लव ट्रायंगल में से बाहर आना ही होगा। या हो सकता है कि ये कोई स्पेसिफिक पर्सन ना हो, ये कोई एक पर्सन ना हो। इस पर्सन की हैबिट ही यही है। ये पर्सन फ्लर्टेशियस किस्म का हो सकता है। थ्री ऑफ ग्रेव्स है, कोई वाटर साइन हो सकता है, हालांकि जरूरी नहीं है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो यहाँ पर थ्री ऑफ नाइफ्स के साथ आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हैं।
क्या आप इसी सिचुएशन में रहना चाहते हैं? यहाँ पर ये पर्सन नहीं है और आपके हिसाब से ये रिलेशनशिप नहीं जा रहा, आपके हाथों में कोई कंट्रोल नहीं है, आप इमोशनली एक तरीके से वनरेबल हो गए हैं, वीक हो गए हैं और यहाँ आप वेट करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पूरी तरह से आप पे है, कोई दूसरा आपको कंट्रोल नहीं कर रहा। ये आपके माइंड ने आपके लिए बाउंड्री सेट कर दी है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक जगह फंस गए हैं, ट्रैप हो गए हैं। एंड यहाँ क्वीन ऑफ ग्रेव्स रिवर्स में है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ किसी ने धोखा किया है, आपको किसी ने चीट किया है किसी लेवल पर। हो सकता है कि ये किसी प्रॉमिस का टूटना हो सकता है कि ये एक्चुअल में चीटिंग हो, जैसे इस कार्ड में आ रहा है। एंड हो सकता है कि सिंपली इस पर्सन ने एक अनएक्सपेक्टेड चेहरा आपको दिखाया है। आपने सोचा नहीं था कि इसका ये साइड भी है, आप शॉक्ड हैं। और ये पर्सन एक तरीके से आपके लिए टॉक्सिक बन गया है एरीज। आपको अब यहां से निकलना पड़ेगा क्योंकि आपके इमोशंस आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं अब। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप मून और राइजिंग साइन देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं और पिछले वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रीस्टेस, द एम्प्रेस, Prince of Scepters, Eight of Swords in reverse, and the Hanged Man. I think आप इस पर्सन पे बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए हैं। आपको लग रहा है कि ये पर्सन बहुत मिस्टीरियस है। इस पर्सन के बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं, आप इनके सीक्रेट्स के बारे में जानना चाहते हैं और आपसे क्या क्या छुपा हुआ है या इनके मन की क्या फीलिंग्स है, आप सब कुछ जानना चाहते हैं। और द एम्प्रेस के साथ हो सकता है आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, बट ये जो भी पर्सन है आपके हिसाब से ये आपके लिए परफेक्ट था, आपके हिसाब से ये आपके लिए कंपैटिबल था। पर देखने वाली बात यह है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक अदर साइड रखता है। ये पर्सन किसी से फ्लर्ट भी कर सकता है, किसी और में दिलचस्पी भी ले सकता है। ये आपने सोचा नहीं था, बट इनका ये साइड भी है। हालांकि ये एक मैच्योर है, एक मैच्योर पर्सन है और इनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ताकत है, लॉयल है, समझदार है, मगर इनका एक अदर साइड भी है, एक डार्क साइड भी है। यहाँ पर प्रिंस ऑफ सेप्टर्स है। इस पर्सन के लिए आपको ऑफर करने के लिए बहुत कुछ है। ये आपको एक अलग दुनिया में ले जाते हैं जब भी आपके आसपास होते हैं। इनके जो वर्ड्स है वो आप पे जादू की तरह काम करते हैं और आप इनके साथ जितना टाइम स्पेंड करें उतना कम होता है। एंड आपको लगता है कि ये कुछ ऐसा है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन जिसकी आपको जरूरत है इस वक्त सबसे ज्यादा, वो इस पर्सन से ही मिल रहा है। हालांकि एट ऑफ स्कल्स इन रिवर्स के साथ एरीज आपको संभलने की जरूरत है। अगर आप इमोशनली इतने ज्यादा परेशान रहेंगे या इतना ज्यादा स्ट्रगल करेंगे तो उसका असर आपके काम पर भी आएगा। एट ऑफ स्कल्स के रिवर्स में होने का मतलब है कि यहाँ वर्क प्लेस पर भी इस चीज का असर पड़ रहा है, आपकी हेल्थ पे भी इस चीज का असर पड़ रहा है। एंड आपको जरूरत है द हैंग्ड मैन की। आपको अपने दिमाग से काम लेने की जरूरत है एरीज। अगर आप अपने दिमाग से काम लेंगे बजाय दिल के, इस वक्त दिमाग की सुनिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी चलेगी। आपके लव लाइफ की भी जितनी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे करके चली जाएंगी। ये रीडिंग टेम्पोररी है, ये एनर्जीज भी ओवर हो जाएंगी, पर आपको स्मार्ट बने रहना होगा इस वक्त। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है।
trust your path. If you knew you would be supported, what would you do? अच्छा, तो यूनिवर्स आपसे पूछ रहा है, अगर आपको पता हो कि आपको सपोर्ट मिलेगा डिवाइन का, आपको सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स का, तो आप क्या करेंगे? उसके बारे में सोचिए और भरोसा कीजिए। हर चीज अपने आप लाइन में आती जाएगी, क्योंकि आप सपोर्टेड हैं एरीज। तो जो करना चाहते हैं वो करिए। ध्यान से सोचिए कि आप चाहते क्या है, एंड आप देखेंगे कि आपके लिए रास्ते खुलते जाएंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे इस पॉइंट से भी। तो ये थी रीडिंग आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।